नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 11 डिजिटल। क्या पति पत्नी का कोई भी विवाद 3 साल के बच्चे को क्या उसके पिता से अलग कर सकता है? जवाब शायद ना में होगा। लेकिन नोएडा का रहने वाला एक पिता विवाद की वजह से अपने 3 साल के बच्चे से नहीं मिल पा रहा है। वह तड़प रहा है, छटपटा रहा है, आंखों से आंसू भी बहा रहा है, लेकिन उनकी पत्नी का कलेजा नहीं पसीज रहा। लिहाजा पिता परेशान है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ। एक्चुअली 19 अगस्त 2023 को मेरी वाइफ वहाँ से, नोएडा के घर से, मुझे बिना कुछ बताए, बिना कुछ इन्फॉर्म किए घर से निकल गई और ये बोलकर निकली कि हम मार्केट जा रहे हैं। घर के सारे जेवर सब्जी के थैला में रखी, अपनी दीदी जीजा जी को दे दी और फिर मेरे पास अचानक 2-2.5 घंटे के बाद फ़ोन आया बिसरख थाना से कि आप वहाँ आइए और मतलब एक तरीके से आपकी वाइफ अपनी मर्जी से जाना चाह रही है, कि एप्लीकेशन दिए तो उसको जाने दिया जाए। मैंने उनसे कहा भी कि क्यों, मतलब क्या रीज़न हो गया, मुझे तो कुछ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मैंने उनको भी बताया कि उसके जाने का बस इकलौता रीज़न ये है कि आज 19 अगस्त से करीबन 15 दिन पहले उसके मोबाइल में कुछ अनवांटेड चैटिंग्स मुझे अचानक से मिले थे। करीबन वो 1.5 साल से करीबन ऑनलाइन लड़कों के साथ इंगेज थी। ये चीज़ें मुझे अचानक अर्ली मॉर्निंग पता चली। पता चलने के बाद उसका जो बिहेवियर था बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गया था। मेरे हाथ से वो मोबाइल छीन रही थी। वो मुझे बार बार बोली थी कि ये चीज़ें उसके घर में ना हाईलाइट किया जाए, नहीं तो तुम्हारे भी बिना किसी मैटर के किसी लड़की को लेकर मैं ये सारी चीज़ें हाईलाइट करूँगी और बोलूँगी कि ये सारा तुम्हारा ही किया धरा है। ये सारा बेतुका बात था। ये जो सारी चीज़ें हुई हैं सिर्फ उसके ऑनलाइन जो चैटिंग्स मेरे पास आई हैं उसके बाद वो मेरे 3 साल के बेटे को लेकर अपना सारा सामान, सब कुछ, अपना घर का, वो ऑनलाइन बिजनेस भी करती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, अपना सारा सामान, बिजनेस का सामान, घर का जेवर और अपना एक एक चीज़ सामान सब कुछ लेकर वो वहाँ से लखनऊ और फिर वहाँ से रांची आ गई। से घर से निकलते ही सबसे पहले मुझे थाने में भी ये बोला गया था कि आप अपने बेटे से कभी भी जाके मिलिएगा, 1.5-2 महीने के बाद अपनी वाइफ को समझाइएगा, उससे मिलने की कोशिश कीजिएगा, बेटे से भी मिलिएगा। लेकिन हुआ क्या, उसके घर से निकलने के बाद ही वो पहले मेरा नंबर ब्लॉक की। उसके बाद मैं उसके घर के थ्रू कांटेक्ट करना चाहा, उसके घर वाले भी, सारे घर वाले मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। क्या चाहते हैं आप? मैं रहना चाहता हूं, उसके साथ रहना चाहता हूं, अपने 3 साल के बेटे के साथ भी रहना चाहता हूं। आज की डेट में ऐसा है कि मैं अपने बेटे को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हूं। 3 महीने के बाद नवंबर मंथ में, नवंबर फर्स्ट वीक में और दिसंबर मिड में मैं 2 बार रांची भी आया। यहाँ के लोकल सदर थाना में भी इन्फॉर्म किया कि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को समझाना चाहता हूँ और जो भी उसकी चीज़ें सामने आई है उस मैटर पर मैं बैठ के ठीक से बात करके उसके साथ वापस जाना चाहता हूँ, उसको लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन उसका इंटेंशन कभी भी मेरे साथ रहा ही नहीं है। अगर वो एक्चुअल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो डिवोर्स का केस फाइल कर सकती थी, बच्चे के कस्टडी का केस फाइल कर सकती थी। लेकिन वो मेरे मुंह पर बोली कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी, ना ही मैं चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करूंगी, कि बच्चा मेरे पास ही है। हुआ क्या, दिसंबर मंथ में आने के बाद यहाँ मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था। मैं 2-3 अभी सर आज के डेट में मैं रांची में ही कोकर में रह रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चे के कारण। जब मैं यहाँ से गया, मुझे थाने से फ़ोन आया कि आपकी वाइफ ने कोर्ट के थ्रू आपके ऊपर एफआईआर कर दिया है। इसमें 498, 323 और भी बहुत सारे केसेस थे जिसको लेकर मेरे ऊपर एफआईआर किया गया था। लेकिन थाने के थ्रू मुझे 498 और 323 का एक नोटिस दिया गया कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर गलत एफआईआर किया हुआ है। थाने वाले ने भी ये मुझे बोला कि हमें पता है कि आप 2 बार यहाँ हमारे पास आए थे और आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, आपने एप्लीकेशन भी दिया था और साथ में सिर्फ मुझे नहीं, मेरे मम्मी पापा का भी नाम उसमें डाला गया है। मेरे मम्मी पापा का कोई लेना देना नहीं है इस केस में। मेरे मम्मी पापा बोकारो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अभी आज के डेट में मैं अपने वाइफ के साथ रहना चाहता हूं, अपने बच्चे से मिलना चाहता हूं। 6 महीने से मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए परेशान चल रहा हूं, लेकिन
जब भी उसके घर पे जाता हूँ मुझे उल्टा सीधा बोल के भगा दिया जाता है। मुझे बोला जाता है कि अगर घर में आया तो तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया गया है, अभी अगर फ़ोन किया जाएगा तो तुम तुरंत जेल चले जाओगे। 6 महीने से मैं कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए, लेकिन चाह के भी मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाता हूँ। अगर उसके घर जाने का कोशिश करता हूँ तो वो बोलती है घर में कोई रहता नहीं है, मम्मी रहती है, रेंटर लोग उसके घर में बहुत सारे लोग हैं, उसके रेंटर रहते हैं, उसकी रेंटर की पूरी फैमिली रहती है, 2 फैमिली रहती है, घर में उसके बहुत सारे लोग हैं। पर थाने में जाकर वो मुझे बार बार यही बोलती है कि घर में कोई नहीं रहता है, घर में आके उल्टा सीधा काम करता है। पिछले सर मैं बस रो इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैं 6 महीने से अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन चाह के भी नहीं मिल पा रहा हूँ। मैं थाने में गया, कोर्ट में भी गया, कोर्ट में भी जाने के बाद अपने वकील से भी बात किया। उन्होंने भी कहा कि बच्चे से मिलने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना होगा, केस फाइल करना होगा, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि 6 महीना लगे, साल भर लगे, और आपको उसके बाद भी मिलने के लिए महीने में 1 बार या 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में 1 बार 1 घंटे के लिए मिलने के लिए परमिशन मिलेगा। पर मैं अभी मीडिया के सामने बस इसीलिए आया हूँ कि जब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं कोर्ट में जाकर 6 महीने साल भर स्ट्रगल करके अपने बच्चे से मिलने के लिए 1 घंटे क्यों मिलूँ महीने में। मैं बच्चे का बाप हूँ, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उसके साथ रहूँ, उसके साथ खेलूँ कूदूँ, टाइम स्पेंड करूँ, घूमूँ। लेकिन अभी मेरी वाइफ और उसके घर वाले बस ये बोलते हैं, नहीं बात करती है। 6 महीने से कंटिन्यूसली मेरा नंबर ब्लॉक करके रखी हुई है। मैं उसको मेल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, कुछ शुरू में रिस्पॉन्स आते थे, मैं उसको बुलाने की भी कोशिश किया था कि चीज़ें ठीक करे, सॉर्ट आउट करे। इस मुद्दे पर न्यूज 11 ने उस पत्नी से भी बात की जो अपनी जिद पर अड़ी है, कह रही है अदालत का कागज दिखाओ, अपने बेटे से आकर मिल लो। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उस शख्स की पत्नी ने। हेलो मेधा जी, कौन बोल रहे हैं? हम न्यूज 11 से बोल रहे हैं, पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर। बताइए। ये आपके हस्बैंड सौरभ कुमार जी मीडिया में आए हुए हैं। बोलिए। इनका आरोप है कि आप इनके बेटे से नहीं मिलने देती हैं। उन्होंने क्या क्या किया है मेरे लिए, मेरे साथ, इसकी वजह से मैंने केस किया हुआ है, कोर्ट में केस है। हाँ, वो मीडिया में गए और मीडिया से कोई पक्ष सुनना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप मैं घर में अकेले रहती हूँ अपने बेटे के साथ, अपनी माँ के साथ। उसके आतंक की वजह से और उसके डर की वजह से जी, मैं वहाँ से निकल के पुलिस की मदद से यहाँ आई हूँ अपने बच्चे के साथ। और यहाँ पे उसने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे फिर FIR दर्ज करना पड़ा और फिर अब मैटर कोर्ट में है। मेंटेनेंस का केस किया हुआ है, पैसे वैसे कुछ नहीं देते हैं मुझे। मेरा हाथ बिल्कुल खाली, मेरे अकाउंट से पैसा कुछ दिन पहले निकाल दिया। तो इनके द्वारा क्या अत्याचार किया जी? इनके द्वारा क्या क्या अत्याचार नहीं किया गया है, मारे हैं मुझे। न्यूज 11 से फोन है, मीडिया से मारे हैं वो मुझे। पैसे नहीं देते थे। जब मेरा बच्चा हुआ था उसी समय एक लड़की के साथ इसका अवैध संबंध था। वहाँ के लोकल सोसाइटी मेंबर से मुझे पता चला, उस चीज को मैंने टॉलरेट किया। उसके बाद मेरे जेवर मुझसे डिमांड किए, वो जेवर मैंने उसको दिया। अब वो अजनारा ली गार्डन जो वहाँ का एक सोसाइटी में हमारा फ्लैट है, उसको वो अपने नाम पे करवाना चाहते क्योंकि वो घर हम दोनों के नाम से था। 2014 में हमने घर बुक किया था, उस वक्त मेरे और इनके नाम से था। अब इनको ये अपने जिंदगी से मुझे निकालना चाहते हैं और मुझे फोर्स कर रहे हैं कि वो घर में इनके नाम पे ट्रांसफर कर दूं, और मैं नहीं करना चाहती थी। ये मुद्दा इतना बड़ा, इसकी वजह से 6 अगस्त को इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा है। 19 अगस्त को मैं वहाँ के जो लोकल थाना है, बिशप थाना, उनके मदद से, अपनी दीदी जीजा जी के हेल्प से मैं वहाँ से निकाली गई। अब ये मैटर मैंने कोर्ट में दे दिया है। ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं, इन पे FIR किया हुआ है, ना ये बेल निकाल रहे हैं। ये मेरे घर तो में आके अदालत गई हैं आप डिवोर्स के लिए या फिर बच्चों से नहीं मिलने देना है, ऐसा? FIR देखिए, बच्चे का तो मैटर ऐसा है सर कि बच्चे से ये आके मिले हैं,
हाँ। बच्चे से ये आके CWC में जो बाल कल्याण है वहाँ पे भी मिले हैं। जी। लेकिन मेरा मैटर ये बच्चे का मुद्दा पकड़े रहे, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि मैं दुनिया के सामने तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं हर जगह बच्चा बच्चा करके तुम्हारे सर पे काल बन के रहूंगा। और वो बिल्कुल वही कर रहे हैं। मैं इनको CWC में बच्चे से मिलवाई, पुलिस स्टेशन में भी ले जाके एक बच्चे से मिलवाई, लेकिन आप पैसा मुझे दोगे, बच्चा से मैं कैसे मिलवाऊं बताइए। वो मेरे बच्चे को पकड़ के ले जाएगा और उसी के माध्यम से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि घर में उसके नाम पे करो। बच्चा मेरी कमजोरी है, अभी 3 साल का भी नहीं है मेरा बेटा, मार्च में 3 साल का होगा। बिल्कुल। इतना मैं डरी हुई हूँ। आपको पता, मेरे घर में मेरी दोनों बहन है जिसकी शादी हो गई है, और जीजा जी लोग ने, दीदी लोग ने मुझे मदद से यहाँ निकाली। मैं यहाँ पे रह के अपना काम कर रही हूँ, अपना बिजनेस शुरू की हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे अकाउंट से इन्होंने 11,500 रुपया निकाल लिया है अक्टूबर 25 को। मेरा मिनिमम बैलेंस अमाउंट खाली हो गया। मुझसे इतना क्या क्या कि भी मैंने इनसे 61,000 मैंने इनको अभी तक दे दिया है। अभी मैं इन्हें और क्या दूं? अगर मैं घर इनके नाम पे कर दूंगी, आप खुद बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? ये अभी वो सब जगह छोड़ छाड़ के यहाँ पे अपना सारा काम वाम बंद करके यहाँ पे आके कहीं बगल में कोकर में रह रहे हैं, कोकर में रह रहे हैं ये। हाँ, कोकर में रह रहे हैं, अपना सारा काम धंधा बंद कर दिए, और सिर्फ वो घर की वजह से मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मैं भी तो जा सकती थी ना, मैं महिला आयोग जा सकती थी। मेधा जी, मेधा जी, आपके साथ न्यूज़ 11 है, इसका क्या आप देख रही हैं? इसका किस प्रकार का? जी, क्या बोलूं? देखिए भैया, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी सोचा पहले, मैं एक समय में जब अजनारा में रहती थी और ये मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं सोसाइटी के बाहर जाके अपने छोटे, उस समय मेरा बच्चा शायद 8-9 महीने का था, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, छोटे से जाके बैठ जाती हूँ, वहाँ पे बैठी रहूंगी। आज नहीं तो कल शायद मीडिया आएगा, नोएडा में और भी ये सब शायद हाईलाइट होता होगा। मैं नहीं गई क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं होता था। आज मैंने कहा मेरा बच्चा को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ बगल के थाने में जाती थी तो सर मुझे कहते थे, मैडम जितना दिन हो सकता है आप अपने दिल में, आपको जब तक लगता है आप निभा सको आप निभाओ इस रिश्ता को, लेकिन जहाँ अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो फिर आप कोर्ट जाओ। अच्छा, अल्टीमेटली आप क्या चाहती हैं? अल्टीमेटली अब देखिए, इस इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। ठीक ये है। बच्चे के लिए एक मुद्दा बना के जिस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है ना सर, बच्चा देखिए उसके लिए माँ भी जरूरी है, बाप भी जरूरी है, बट बेटा के लिए या बेटी के लिए सिर्फ बाप जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ। मुद्दा बना दिया है। अभी आप बताइए, वो न्यूज़ 11 में चला गया, वो इतना आतंक मचा रहा है, वो मेरे अकाउंट से 11,500 क्यों निकाल रहा है? क्या उसके पास पैसे की इतनी लाला हो गई है कि वो मेरे अकाउंट से पैसा ले रहा है? उसको इतना भी नहीं लगता है कि वो मेरे बच्चा करता बच्चे के लिए कुछ खर्च करे? मैंने इस इंसान को कहा था कि हम, अच्छा, कब से ये खर्च नहीं दे रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चा के लिए ये मेरे को देखिए, शादी 2012 में हुई थी मेरी इससे, उसके बाद से ये मुझे 1 रुपया देता ही नहीं था। मैं अपना नौकरी करके खुद अपना जिंदगी चलाई हूँ। जब मेरा प्रेगनेंसी हुआ, मैं वहाँ से 2021 में आ गई, मेरा सर फोड़ दिया था। इसके मम्मी पापा ने मुझे मेरे मायके में छोड़ दिया, वो लोग भी वहाँ थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, उस समय इनकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई थी जिसका जानकारी अच्छा मेधा जी, जो लोग थे वो दिए थे। सौरभ जी मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करना चाहेंगी? नहीं, मैं इनसे क्या बात करूं? देखिए, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके ये अब इधर उधर करे। मैं तो सभ्य तरीके से कोर्ट में गई, मैंने इनको कहा कि मैं मीडिएशन में बात करूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत घुमाते हैं, ये बहुत घुमाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये पुलिस के पास रोते हैं, ये मेरे पास रोते हैं। अकेले में ये आदमी मुझे जान से मारने का धमकी देता है, कहता है बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। मैं इस पे कैसे विश्वास करूँ? तो ये जो मैटर है बच्चे से मिलने वाला, तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चे से मुलाकात? जहाँ तक देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है कि जब भी मेंटेनेंस के केस के लिए अपियर होंगे या वो कोई भी केस के लिए अपियर होंगे, तो वहाँ पे जज साहब उनको कोई ना कोई तिथि या डेट देंगे बच्चे से मिलने के लिए। बिल्कुल। तो आके मिलेंगे, पहले भी मिलते थे। तो एक तिथि, और ये सब में क्या होता है ना सर, कि ये सब में कानून और पुलिस सब साथ में होती है। अब उस समय वो मुझे कुछ परेशान करेंगे ना, तो कोर्ट का आदेश रहेगा, पुलिस मदद करेगी। वरना यहाँ पुलिस जो सदर थाना कुछ नहीं करती है। वो कहेंगे कि अरे सर मैडम क्या किया जाए, आप लोग कोर्ट जाइए, ये फैमिली मैटर कोर्ट जाती है। इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप कोर्ट के थ्रू जाइए, क्योंकि बच्चे के लिए आप जिम्मेदार बाप बनिए, आप उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए और बच्चे से आके मिलिए भी। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। इससे क्या होगा ना सर, कि मुझे डर नहीं रहेगा। ये बच्चे से इनको डेट टाइम दिया जाएगा, ये बच्चे से आके मिलेंगे, और अगर उस वक्त वो कुछ वैसा काम, और ये जो घर का भी मुद्दा लेके बैठे हुए ना, जो ये आज मैं समझ रहा हूँ कि आप ये चाहती हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ सौरभ अपने बच्चे से मिले ताकि बच्चे की सुरक्षा हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि सौरभ बच्चे को लेकर लापता हो जाए, आप फिर परेशान हो।
हाँ, मैं देखिए, मेरे पीछे ना सर कोई नहीं है। मैं चलिए। आपको ना एकदम जमीनी हालात बताती हूँ जो मैंने महसूस किया है। ऐसे तो कानून कोर्ट बहुत लॉ बनी हुई है औरतों के लिए, बिल्कुल। लेकिन जब घर में प्रताड़ित होती है लड़की और वो निकल के कोर्ट या पुलिस चली जाती है ना, वहाँ पे हमें हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये देखो, ये लड़की है, अपने पति पे केस कर दी, अपने सास ससुर पे केस कर दी। जो मुख्य बात है वो कोई सुनना नहीं चाहता है। चले नहीं, आपके साथ ऐसा मत समझिएगा कि सौरभ आ गए तो आपके साथ न्यूज़ 11 नहीं है। न्यूज़ 11 आपके साथ भी है, हमारे इसलिए देखिए घर के ऊपर हिंदुस्तान के एक रेंटर भी रहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि हम प्रेस में इन्वॉल्व। मैंने कहा मैं हल्ला नहीं हंगामा नहीं मचाना चाहती हूँ, इससे मेरे बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पुलिस ये टीवी। चलिए ठीक है मेधा जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा एक पति पत्नी के विवाद के वजह से एक पिता की तड़प। मासूम बच्चा यदि बोल पाता तो शायद वह अपने पापा के कंधे पर बैठने की जिद जरूर करता, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं हो रहा है। फिलहाल दीजिए धन्यवाद। देश दुनिया और झारखंड की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार है और अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे थे वो वीडियो करीबन 2.5 साल पुरानी है, जब मेरे बेटे के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी। मतलब मेरे बेटे को मुझसे अलग हुए करीबन 6 महीने हुए थे और उसके अलग होने के 4 महीने के बाद ही मैं अपने बेटे के होम टाउन, मतलब जहाँ वो रह रहा था रांची में, वहाँ शिफ्ट हो गया था। और मुझे यहाँ शिफ्ट हुए उस समय सिर्फ 2 महीने हुए थे और मेरे बेटे के लिए स्ट्रगल का इनिशियल स्टेज चल रहा था। उस समय मैं मीडिया में भी गया था, बहुत सारे मीडिया में गया था, न्यूज़ 11 के पास भी गया था और न्यूज़ 11 वालों ने मेरा एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान था और मैं हर जगह अप्रोच किया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली अप्रोच करता आ रहा हूँ। आज के डेट में भी अप्रोच कर रहा हूँ, बस तरीके बदल गए हैं। तो मैं उस समय न्यूज़ 11 के पास गया था, उनको सारी बातें बताई थी कि मेरा बेटा जो करीबन उस समय 3 साल के आसपास का था, वो मुझसे अलग हो गया है। मेरी सो कॉल्ड पत्नी उसको लेकर अपने मायके चली गई है और मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ और किसी भी हाल में अपने बेटे से मिल नहीं पा रहा हूँ। तो एक हेल्प की उम्मीद से मैं न्यूज़ 11 के पास गया था और उन्होंने मेरी एक वीडियो भी बनाई थी। और उसी समय एट ए टाइम मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे को फ़ोन भी किया गया था और और उस फ़ोन पर वो बहुत सारी बातें बोली है, उजुल फुजुल बातें भी बोली हैं, बहुत सारी बातें बोली हैं। मैक्सिमम जो बातें हैं वो उजुल फुजुल हैं उसकी। उन सारे उजुल फुजुल बातों को मैं बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर नोट डाउन किया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है और ये क्लैरिफिकेशन के साथ भी ये वीडियो अपलोड होनी चाहिए मेरे चैनल पर। तो मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो आप लोग वीडियो देखे थे उसमें वो करीबन 2.5 साल पुरानी है और
उसमें न्यूज़ 11 वालों ने मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे को कॉल भी किया था और वो कॉल पर बहुत सारी बातें बोली थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि वो ये है कि वो उसके आने का रीज़न, मतलब वो क्यों अपने मायके आ गई या मेरे बेटे को, छोटे से बच्चे को लेकर क्यों मायके आ गई, उसमें उसका रीज़न जो वो दी है उसमें सरासर वो बेबुनियाद है। और सबसे बड़ा रीज़न जो है उसके आने का वो ये है कि वो करीबन 1.5 साल से ऑनलाइन डेटिंग साइट पर एक नहीं मल्टीपल लड़कों के साथ इंगेज थी। 24/7 बातें हो रही थी और नंबर्स वगैरह भी एक्सचेंज हुए थे और मिलने वगैरह के मीटिंग पॉइंट का भी उसमें जिक्र था कि वो उससे कब मिलना चाह रही है या उसके ऑफिस में जाकर मिलना चाह रही है या तुम एयरपोर्ट आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मतलब ऐसी बातें भी उसमें जिक्र थी। और वो चैटिंग सडनली उसके नोएडा छोड़ने के 15 दिन पहले मेरे हाथ लग गई थी। तो असल रीज़न ये था कि उसकी 24/7 की 1.5 साल की चैटिंग, एक नहीं मल्टीपल लड़कों के साथ वो चैटिंग पकड़ा गई थी, डेटिंग साइट की चैटिंग, और मैं उसको कैप्चर कर लिया था अपने मोबाइल पर। और उसके बाद वो मेरे मोबाइल को छीना-छीनी भी करने की कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, मुझे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की और मुझे ये भी बोली कि अगर तुम वो चैटिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे या मेरे घर में अगर इन केस बता देते हो तो मैं तुम पर ही उल्टा एलिगेशन लगाऊंगी, उल्टा सीधा एलिगेशन। तो मेन बात ये है कि अपनी अफेयर्स के कारण वो हमारा नोएडा का घर छोड़कर और मेरे छोटे से बच्चे जिसका नाम त्रिशान कुमार है को लेकर वहाँ से लखनऊ गई थी और फिर वहाँ से अपने मायके रांची आ गई थी। ये रीज़न ये थी। और वीडियो में भी आपने सुना होगा कि वो यही बोल रही है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा था या ये था वो ये था, बस सारी बातें बेबुनियाद है। वो अपनी बातों को छिपाने के लिए और उसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए कि वो क्यों आई, क्योंकि कोई भी औरत अगर इस तरह से पकड़ा जाती है या उसकी चीज़ें पकड़ा जाती है अफेयर की तो वो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं ना, कोई भी इंसान तो करेगा नहीं। तो वो मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाने की कोशिश की कि मेरे अफेयर चल रहे हैं या ये हैं, इसलिए वो मतलब रांची छोड़ दी या छोड़ना चाहती है, सॉरी रांची नहीं, मतलब रांची वापस आना चाहती है अपने मायके और नोएडा छोड़ना चाहती है। तो ये सब बेबुनियाद वो एलिगेशन मेरे ऊपर ही थोपना चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो है, हाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो वो उठाई है अपने जो जब न्यूज़ 11 वालों ने उसको कॉल किया था तो वो घर का मुद्दा, मतलब हम लोग नोएडा में रह रहे थे और नोएडा में जिस घर में रह रहे थे उस फ्लैट फ्लैट को जब मैं परचेस किया था तो उस समय मेन एप्लीकेंट में तो मैं अपना नाम दिया था और एज ए को एप्लीकेंट मेघा कंदवे का नाम दिया था, क्योंकि वो मेरी वाइफ थी और बहुत सारे लोग अपने घर के पेपर्स पर अपनी वाइफ का नाम डाल देते हैं और मैं भी ऐसा ही किया था। तो जब वो अलग हो गई तो उसको इस चीज़ का डर था, उसको पता था कि वो क्यों अलग हुई है या क्या रीज़न है। तो ऑब्वियसली वो उसको ये पता था कि घर तो मैं अब वापस लेना चाहूँगा, क्योंकि घर मैंने परचेज़ किया था और सारे पैसे वगैरह जो थे वो भी मतलब उसके तरफ से तो कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं, सब कुछ मेरा ही था और जस्ट मैंने उसका को एप्लीकेंट में नाम डाल दिया था क्योंकि वो वाइफ थी। तो उसको और मैं चाहता था कि वो अपने को एप्लीकेंट से नाम हटाए, क्योंकि वो मुझे छोड़ चुकी है और उसका मेरे साथ नहीं रहने का डिसीजन उसका अपना है और मेरे बेटे को भी लेकर जा चुकी है। तो
को एप्लीकेंट में नाम रहने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो उसे ये चीज़ पता था कि ये चीज़ वो करेगी नहीं अपने तरफ से, तो वो इस चीज़ को क्या की, बच्चे के साथ लिंकअप कर दी। मतलब मेरे छोटे से बच्चे के साथ लिंकअप कर दी कि मैं अपने बच्चे के पीछे इसीलिए पड़ा हूँ, या रांची वापस मतलब नोएडा का घर छोड़कर रांची इसीलिए आ गया हूँ क्योंकि मुझे घर के पेपर में साइन कराना है। जो बेबुनियाद बात है। मतलब घर का मैटर सेपरेटली था और बच्चे का मैटर सेपरेटली था, दोनों का कोई लिंकअप था ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि घर के मैटर के लिए मैं बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था या अपने बेटे से मिलना चाह रहा था, दोनों सेपरेट मैटर था। मतलब बच्चे को लेकर मैं परेशान था और बच्चे का मैं एक्सेस चाहता था, तो वो सेपरेट मैटर था। और घर का जो मैटर था, को एप्लीकेंट को में जो उसका नाम था, वो सेपरेट मैटर था। लेकिन वो वीडियो में क्या की, सिर्फ वीडियो में नहीं, वो और भी कोर्ट में भी और ऐसे भी हर जगह वो ये लिंकअप कर दी कि घर के पेपर पर साइन करने के लिए मैं बच्चे के पीछे पड़ा हूँ। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उसका रीज़न भी है और उसके पास मेरे ठोस एविडेंस भी है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आज इस वीडियो के 2.5 साल के बाद कि इसका कोई लिंकअप था नहीं। क्योंकि आज के डेट में उस घर से, को एप्लीकेंट से मेघा कंदवे का नाम हट चुका और वो उसके साइन करने से नहीं हटा, वो कोर्ट की तरफ से हटाया गया। मतलब एक तो बच्चे का मैटर चल ही रहा था, साइड टू साइड घर का जो मैटर था उसके लिए मैं नोएडा में केस फाइल किया था। वहाँ अपने सारे एविडेंसेस मैंने लगाया कि इसमें उसका कोई मतलब रोल नहीं है इस घर के पीछे, वो मुझे छोड़ चुकी है। और जो भी ज़रूरत के कागजात थे वो सारे मैंने नोएडा में जो केस किया था वहाँ मैं लगाया। उसके बाद कोर्ट की तरफ से प्रॉपर ऑर्डर पास हुआ कि उसमें मेघा कंदवे का नाम को एप्लीकेंट से हटना चाहिए और बाकायदा कोर्ट ऑर्डर के बाद मतलब उसका नाम को रिमूव किया गया घर से। तो और घर और ये इस ऑर्डर को पास हुए भी मतलब काफ़ी टाइम हो चुके हैं। मतलब मैंने घर को लेकर केस फाइल किया, उसके बाद कुछ साल के बाद, साल सवा साल, आई थिंक 1.5 साल के बाद उस पर नोएडा कोर्ट के तरफ से ऑर्डर पास हुआ और उस ऑर्डर के बाद वो नाम मेघा कंदवे का नाम को एप्लीकेंट से हटा। तो और इस ऑर्डर को पास हुए भी ऑफिशियली सालों साल हो चुके हैं और आज भी बच्चे का मैटर उसी तरह से कंटिन्यू है। बच्चे को लेकर मैं उसी तरह से हर जगह अप्रोच कर रहा हूँ, उसके एक्सेस पाने के लिए मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को प्रूफ करता है कि घर का मैटर का बच्चे से कोई लिंकअप कभी रहा ही नहीं है। जो मैं बहुत जगह बोला था, मीडिया में भी बोला था, कोर्ट में भी उस समय बोला था और अब तो खैर मतलब घर का मैटर ही हट चुका है, तो अब तो कोई किसी को कुछ सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। तो और आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज अपने बेटे तिरसान कुमार से 3 साल से अलग होने के बाद भी और करीबन कई साल हो गए घर के ऑर्डर को पास हुए भी, उस ऑर्डर के बावजूद भी मैं आज के डेट में भी अपने बच्चे को लेकर फाइट कर रहा हूं, जो इस चीज़ को प्रूफ करता है कि मेरा शुरू से जो इंटेंशन रहा है, घर का इंटेंशन वो सेपरेट था और बच्चे का इंटेंशन वो सेपरेट था। दोनों का कोई लिंकअप ही नहीं था कि मैं कभी अपने बच्चे का को यूज़ किया हूँ घर के पेपर में साइन करने के लिए, क्योंकि आज के डेट में बिना उसके साइन के कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुए और वो जो नाम था वो रिमूव हो चुका और उसका मैटर क्लोज हो चुका, घर का मैटर क्लोज हो चुका। और बच्चे के लेकर मैं आज भी फाइट वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैं आज से 3 साल पहले कर रहा था। तो ये मैटर भी ख़त्म। उसके बाद तीसरा जो मैटर था कि इस वीडियो में मेघा कंदवे के मुंह से आप लोग सुने होंगे
कि एक जगह वो ये बोली है कि मैं बच्चे को लेकर काल बनकर उसके ऊपर पड़ा रहूँगा, सवार रहूँगा, ऐसा कुछ वर्ड वो यूज़ की है। तो एक बात बताइए आप लोग कि ये औरत जब मेरे से शादी की थी, हमारी शादी भी कोई अरेंज मैरिज हुई नहीं है, हमारी लव मैरिज शादी हुई है, और ये अपने घर से भाग कर मेरे से शादी की थी। तो अब एक बात आप लोग बताइए कि क्या शादी के समय ये मेरे बेटे को, जो आज के डेट में 5 साल से उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, 6ठा साल चल रहा है वो उसका, तो क्या वो शादी के समय अपने मायके से उस बेटे को लेकर आई थी, जो जाते समय वो उसको उठाई और चल दी, और ये इच्छा जाहिर की कि वो तो जा रही है सो कॉल्ड कोई भी रीज़न से, तो अब वो बच्चे को भी मुझसे मिलने देगी नहीं, और मैं बच्चे का अप्रोच छोड़ दूं और उससे मिलने की कोशिश भी ना करूं, उससे वीडियो कॉल पर बात करने की भी कोशिश ना करूं, और उसके साथ साथ उसके बच्चे और उसके साथ साथ बच्चे को भी भूल जाऊं, जो मतलब वो तो इस तरह से की कि ये बच्चा केवल उसका ही है, मतलब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, अपने आप ही वो बच्चा पैदा कर ली, जो या फिर वो मायके से शादी के समय लेकर आई थी और जाते समय लेकर चली गई, तो मैं छोड़ दूं, बच्चे का भी उम्मीद छोड़ दूं। कितना बेबुनियाद लगता है ये सुनने में कि मतलब वो उम्मीद कर रही है, मैं काल बनकर क्यों नहीं पड़ा रहूं। सबसे बड़ी बात है जो वो वर्ड बोली कि मैं काल बनकर मैं क्यों नहीं पड़ा रहूं। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ देते होंगे, लेकिन मेरी मेंटालिटी वैसी कभी शुरू से नहीं रही है, कभी शुरू से ही नहीं रही है कि वो अगर बच्चे को लेकर चली गई है तो मुझे छोड़ देना है या भूल जाना है या किसी भी तरह का फाइट नहीं करना है। ये मेंटालिटी मेरी कभी रही नहीं। तो मैं काल बनकर क्यों नहीं पड़ा रहूं। मैं सिर्फ अपने बच्चे के कारण अपना नोएडा का घर छोड़कर उसके निकलने के जस्ट लगभग 4 महीने के बाद ही जहाँ मेरा बेटा रह रहा है वहाँ शिफ्ट हो गया, और उसके बाद से भी शिफ्ट होने के बाद से भी अभी करीबन 2.5 साल हो चुके हैं। तो और कंटिन्यूसली मैं यहीं रह रहा हूँ, रांची में, कोकर में, और जहाँ मैं रह भी रहा हूँ यहाँ से मेरे बेटे का वॉक इन डिस्टेंस है, मतलब वॉक इन डिस्टेंस में मैं आराम से अपने बेटे के पास जा सकता हूँ। तो जब मैं इतना बड़ा डिसीजन लिया नोएडा से निकलकर अपने बच्चे के सिटी में रहने का, उसके आसपास रहने का, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब मैं इतना बड़ा डिसीजन लिया हूँ तो सीधा सा बात है कि मुझे अपने बच्चे के लिए फाइट करना है, और मैं काल बनकर क्यों नहीं पड़ा रहा हूँ। जब मैं अपने बच्चे के कारण रांची में रह रहा हूँ प्रॉपर, सिर्फ बच्चे से फाइट करने के लिए, चाहे स्टार्टिंग में कोई भी रीज़न दिया गया हो, घर से लिंकअप करने का बात कहा गया हो या कुछ भी, आज के डेट में सब क्लियर हो चुका, लेकिन फिर भी आज के डेट में मैं रांची में ही रह रहा हूँ, कोकर में ही रह रहा हूँ, और अपने बच्चे से जहाँ रहता है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे रह रहा हूँ, और बच्चे के लिए कंटिन्यूसली 3 साल के बाद भी उसी तरह से फाइट कर रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चे के लिए काल बनकर क्यों नहीं पड़ा रहा हूँ। सीधा सा बात है कि वो मेरा अंश है, मेरा बेटा है, मेरा खून है, मैंने उसको पैदा किया है, तो मैं उसको क्यों छोड़ दूँ। उस बच्चे की क्या गलती है, उस बच्चे की तो कोई गलती है नहीं ना। तो मैं इस चीज़ को लेकर मैं क्यों नहीं फाइट करूं, या मैं काल बनकर क्यों नहीं पड़ा रहूं। तो ये भी बेबुनियाद बातें हैं कि काल बनकर पड़ा हूं मैं। सही, मैं बिल्कुल काल बनकर पड़ा हुआ हूं, क्योंकि 3 साल से अगर मैं कंटिन्यूसली बच्चा कर रहा हूं या अपने बच्चे के लिए फाइट कर रहा हूं, इट मीन्स कि ये मेरे लिए मैटर करता है और शुरू से मैटर करता रहा है। तो दुनिया जो भी सोचे, उसकी फैमिली जो भी सोचे, कोई भी कुछ भी सोचे, लेकिन बच्चा मेरे लिए मैटर करता है, इसीलिए मैं काल बनकर पड़ा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद एक पॉइंट है कि जहाँ वो ये बोली है कि वो अपना जेवर उवर सब मुझे दे दी और 61,000 रुपये भी मुझे दी थी। इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। पहली बात कि जो न्यूज़ वालों ने वीडियो बनाया था उसमें भी मैं बोला था कि
जेवर तो मेरे पास कुछ पहली बात है नहीं, क्योंकि जब वो घर से निकली थी तो बहुत ही प्री प्लान्ड वे में निकली थी और मुझे ये बोलकर गई थी कि मैं मार्केट से सब्ज़ी लाने जा रही हूँ और आते समय कुछ खाना भी पैक करवाते हुए आ जाऊँगी। और वो घर से निकल गई थी सब्ज़ी का थैला लेकर, और मैं कुछ काम वाम में बिजी था तो मैं ज़्यादा कुछ नोटिस भी नहीं किया। और वो सब्ज़ी के थैले में पूरा जेवर जो उसको उसके घर के साइड से मिले थे और मेरे घर के साइड से भी बहुत सारे जेवर मिले थे जो उसके पास ही थे, वो सारा जेवर उस सब्जी के थैले में भरकर और बाहर जाकर मैं प्लान्ड वे में अपने लखनऊ से अपने दीदी जीजा जी को बुलाई हुई थी, तो प्लान्ड वे में उन लोग को हैंड ओवर कर दी थी, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उसके बाद वो थाना वाना चली गई थी और उसके बाद वो ड्रामा सीन क्रिएट हुए और वहाँ से वो निकल गई थी। तो ये तो बेतुका बात है कि वो जेवर मुझे दे दी, क्योंकि जेवर तो सारा प्लान्ड वे में अपने साथ लेकर गई, अपने घर के साइड का जेवर और मेरे घर के साइड का भी जेवर सब कुछ लेकर चली गई। वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो 61,000 रुपये या कुछ ऐसा ही कुछ अमाउंट का वो जिक्र की है कि मैं उसको दी, उस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। क्या हुआ कि जो मैं बिजनेस कर रहा था, मेरा ऑनलाइन ई-कॉमर्स का बिजनेस था, जो मैं नोएडा में अपनी वाइफ मेघा कंदवे के ही नाम से, अभी मैं वर्ड वाइफ ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डिवोर्स तो अभी तक हुआ नहीं है और पता नहीं आगे होगा भी कि नहीं होगा, उसका कोई आइडिया नहीं है। तो जैसे बहुत सारे घर में लोग बिजनेस अपने वाइफ के नाम से चलाते हैं, तो मैं भी बिजनेस अपने वाइफ मेघा कंदवे के नाम से चला रहा था, रन कर रहा था। और उसमें उसी का नंबर था, उसी का ईमेल आईडी था और कैपिटल सारे मेरे लगे हुए थे। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो था पहले जॉइंटली था, लेकिन बाद में फिर वो उसको चेंज कर दी थी। तो मतलब सारे क्रेडेंशियल जो होते हैं ऑफिशियली, मालकिन वही थी बिजनेस का, लेकिन मैं उसको रन करा था, पूंजी मेरी लगी हुई थी। जब वो घर से निकली इमीडिएट वो मेरा नंबर ब्लॉक की, और नंबर ब्लॉक करने के बाद वो स्मार्टली ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इन सारे प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता था, तो वो नंबर तो उसका ही था, ईमेल आईडी तो उसका ही था। वो स्मार्टली अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो उसका शायद जहाँ तक मुझे लगता है HDFC में चलता था, अभी भी चलता, अब चलता होगा, तो वो अपना इंडिविजुअल अकाउंट उसमें चेंज अपडेट की। पहले भी अकाउंट उसी का था, लेकिन उसमें मेरा भी नाम था, मतलब, और उस अकाउंट को मैं भी मतलब ऑपरेट करता था, मतलब वो जॉइंटली अकाउंट चल रहा था, उसको मैं भी ऑपरेट करता था। तो उसे तो पता था कि वो बिजनेस से मतलब वो तो घर से निकली है, तो ऑब्वियसली पैसे वैसे भी उसको लूट कर जाना था जेवर के साथ साथ। तो वो और पूंजी तो मेरे ही लगे हुए थे, और अच्छा खासा लाखों लाख रुपए मेरे अकाउंट में आने भी थे उस बिज़नेस से जो पेंडिंग में थे। वो स्मार्टली अकाउंट नंबर चेंज की, और जो वो अकाउंट चेंज की उसका मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था, उसका इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट था, और HDFC का शायद मुझे लगता है, हाँ जहाँ तक मुझे याद है। तो वो उसको चेंज की, और मेरे जो लाखों लाख रुपए बिजनेस के आने थे वो 1 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 1 से 1.5 महीने के अंदर, जब तक वो लखनऊ में थी, आई थिंक वो लखनऊ में 2 महीने तक थी, उसके बाद मायके रांची आ गई थी, तो जब तक वो लखनऊ में थी थोड़ा करके लाखों लाख रुपए मेरे बिजनेस के, मतलब मेरे बिजनेस का पूंजी के साथ साथ प्रॉफिट जो भी आना था सब उसके अकाउंट में चला गया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बेवकूफ़ की तरह देखता रह गया। मैं कंपनी में 1-2 मेल भी किया था, लेकिन मुझे मालूम था कुछ होना नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली तो मालकिन मैं उसी को बना के रखा हुआ था, नंबर भी उसी का था, ईमेल आईडी भी उसी का था, और बाद में वो अकाउंट नंबर भी चेंज कर दी थी, तो मेरे पास तो कोई एक्सेस था ही नहीं। तो मेरे बिजनेस का लाखों लाख रुपया वो लूट कर, जैसे आप पिक्चर वगैरह में देखते होंगे ना कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि वो लूट कर निकल जाती है, मतलब अपने हस्बैंड को लूट कर निकल जाती है। तो ऐसा ही समझिए कि कुछ पिक्चर ऐसा स्टोरी मेरे साथ हुआ था। वो मुझे लूट कर निकल गई और मैं देखता रह गया बेवकूफ़ की तरह, क्योंकि मैं बेवकूफ़ था। घर में भी को एप्लीकेंट में उसका नाम डाल दिया था, जिसको मैं बहुत मुश्किल से बाद में कोर्ट के ज़रिए उसको मतलब हासिल किया, हटाया उसका नाम। और दूसरी बात है कि
जो बिजनेस भी था वो भी मैं उसी के नाम से ऑपरेट कर रहा था। तो उसके पास एक्सेस था, वो बस आईडी पासवर्ड जो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का वो मुझे पता था, तो वो तो इमीडिएट पहले आईडी पासवर्ड चेंज की। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो उसका ही था, तो वो इमीडिएट पहले आईडी पासवर्ड चेंज की और फिर बैंक अकाउंट चेंज की और मेरे बिजनेस का लाखों लाख रुपया लेकर छू हो गई। मतलब 1.5 से 2 महीने में, करीबन 1.5 महीने के आसपास वो लाखों लाख रुपया मेरा लेकर छू हो गई। मैं उससे उस समय बात तो नहीं होती थी, नंबर ब्लॉक ही था। मैं उसको मेल किया था कि एटलीस्ट मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पूंजी के लिए कुछ पैसे दे दो, मुझे बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए, बिज़नेस को दोबारा से रन करने के लिए कुछ पैसे वैसे दे दो। तो उस समय था ना कि थोड़ा बहुत इंसानियत था उसके अंदर। तुरंत मुझे छोड़कर गई थी, तो 1-2% थोड़ा इंसानियत था। तो वो क्या की कि करीबन एग्जैक्ट तो मुझे अमाउंट नहीं याद है, उस वीडियो में शायद वो 60-61 हज़ार कुछ ऐसे अमाउंट कह रही है। तो ऐसा ही कुछ अमाउंट, कुछ हज़ार्स में आप समझ लीजिए कि कुछ हज़ार्स में वो मुझे चिल्लर ट्रांसफ़र की थी, जो फैक्ट बात है। तो वो कुछ चिल्लर मुझे हज़ार्स में मुझे दी थी, क्योंकि इंसानियत उसके अंदर थोड़ा बहुत 1-2% बचा हुआ था। तो वो ट्रांसफ़र की थी और उसके अलावा भी लाखों लाख रुपए जो आने थे वो अपना समझकर उसको लेकर छूमंतर हो गई थी। और वो पता नहीं और क्या क्या वो उसमें उजोल फुजोल बात की कि मैं उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिया, ये किया, जबकि वो सारा जो पर्सनल अकाउंट है ना उसका सारा क्रेडेंशियल उसके पास हुआ करता था। मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरे पास क्रेडेंशियल बस उसके ही थे जो जॉइंटली हमारा ऑपरेट हो रहा था और जॉइंटली अकाउंट को वो चेंज कर दी थी। तो ये एक बेबुनियाद बातें की। और इसके बाद एक पॉइंट रहा है कि मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। एक्चुअली इतना ज़्यादा लेंदी उसका वीडियो है ना कि, और उसके पॉइंट्स है ना कि मुझे क्लैरिफाई करने के लिए मुझे भी याद नहीं रहेगा ना, तो मैं कुछ नोट डाउन करके रखा था। तो यही मैं इसलिए थोड़ा बहुत चेक करता हूँ। हाँ, एक जगह वो बोली है कि मैं काम वाम छोड़कर रांची आ गया, ठीक है, और वो बच्चे के पीछे मैं उसके साथ पड़ा हूँ। तो सीधा सा बात है कि देखिए, जब एक औरत अपने हस्बैंड को लूट कर चले जाती है और साथ में बच्चा को भी लेकर चले जाती है, तो मेरे पास उस समय, आज से 3 साल पहले, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो कि मेरे नाम पे भी बिजनेस रजिस्टर था, तो या तो जिस पर मैं ज़्यादा काम करता नहीं था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो काम था वो उसके नाम से, जो बिज़नेस में चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था, उसी पर था और इनकम भी उसी से आते थे। और मेरे नाम पर रजिस्टर थे, बस ऐसे फॉर्मेलिटी के ऊपर, पर मैं उतना डीपली उस पर वर्क करता नहीं था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस बिज़नेस को दोबारा से स्टैंड करूं, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मैं अपने बेटे के लिए फ़ाइट करूं, मतलब जिसको वो लेकर चली गई है तो मैं उसके लिए फ़ाइट करूं। तो अब रहा बात कि नोएडा से रांची आकर बेटे के लिए फ़ाइट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए, क्योंकि मेरा बेटा रांची में रह रहा था और उसके लिए कोई भी केस करना था तो मुझे रांची से करना था, और बच्चे के लिए फ़ाइट तो मुझे रांची से ही करना पड़ता। तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि मैं अपने बच्चे का फ़ाइट नोएडा से ऑपरेट कर पाऊँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो नोएडा में रहकर अपने बिजनेस को फिर से, जो थोड़े बहुत वो पैसे दी थी उनसे और अपने पैसे मिलाकर उसको स्टैंड करना, और या दूसरा ऑप्शन अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करना। तो मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मुझे अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करना है, और मैं नोएडा का अपना घर वर सब छोड़ छाड़ कर रांची आ गया, कोकर में रहना शुरू कर दिया। अभी भी मैं कोकर में ही रह रहा हूँ, अब अपने बेटे से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर मैं रह रहा हूँ। और मैं यहाँ रहकर बाकायदा 3 साल, मतलब 2.5 साल हुए हैं मुझे, बच्चे से अलग हुए, अपने बेटे से अलग हुए 3 साल हुए हैं, और यहाँ रहते हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। तो मैं 2.5 साल से कंटिन्यूसली अपने बेटे के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, और मैं ये सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसको मैं बखूबी अभी तक निभा रहा हूँ, चाहे किसी भी तरह का कोई भी लिंक हो। इस बीच में घर के केसेस भी हुए हैं, उस घर के केस को मैं जीता भी, और मेरे ऊपर बहुत सारे वो FIR भी की, और बहुत सारे वो केसेस भी की, मेंटेनेंस के केस की, और बहुत सारे वो आगे FIR भी की, जेल भी भेजी, और बहुत सारे इंसिडेंट इस बीच में, इस 2.5 साल में हुए मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे के फ़ाइट के लिए कंटिन्यूसली अभी तक मैं लगा हुआ हूँ,
और देखता हूँ कि मतलब क्या रिज़ल्ट होता है। ठीक है, तो अभी है कि एक ये हो गया, और इसके बाद हाँ, एक वो मुद्दा बार बार कोर्ट में भी, वीडियो में भी बोली है और हर जगह उठाते रही है पास्ट में, कि मैं तुम्हें बच्चे से मिलने तब दूंगी जब मुझे कोर्ट से कागज लाकर दोगे। मतलब सीधा सीधी इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि उसको बच्चे से मिलने देने के लिए या वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए चाइल्ड विजिटेशन का कोर्ट ऑर्डर चाहिए था। ठीक है, इसको मैं शुरू में समझ नहीं पाया, बहुत परेशान रहा, बहुत कोशिश किया। ठीक है, और कुछ महीने के बाद मैं कोर्ट में चाइल्ड विजिटेशन का पिटीशन भी लगाया, जिसमें मुझे चाइल्ड विजिटेशन भी मिली, और वीडियो कॉल का ऑप्शन भी दिया कोर्ट ने, रांची फैमिली कोर्ट ने। और बाद में मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन आज के डेट में वो क्या कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी मैं अपने बच्चे से मिल पा रहा हूँ या वीडियो कॉल पर बात कर पा रहा हूँ? नहीं। वो तो यही बोली है ना वीडियो में, आप लोग दोबारा से सुन लीजिएगा। वो यही बोली है कि कोर्ट के अंडरटेकिंग में या कोर्ट के नज़र में रहकर वो कोर्ट ऑर्डर के साथ जाना चाहेगी और उसके बाद ही बच्चे से मिलाएगी या उससे बात कराएगी, ऐसा कुछ वो बोली है। तो कोर्ट ऑर्डर हुए भी करीबन मुझे करीबन 1.25 साल हो चुके हैं। हाँ, 1.25 साल हो चुके हैं। चाइल्ड विजिटेशन का कोर्ट ऑर्डर हुए भी 1.25 साल हो चुके हैं। तो 1.25 साल पहले चाइल्ड विजिटेशन का कोर्ट ऑर्डर हुआ था, जो उसके अनुसार जो वो 2.5 साल पहले इस वीडियो में भी बोली है और कोर्ट में भी हर जगह बोलती थी और थाना पुलिस हर जगह बोलती थी कि चाइल्ड विजिटेशन के कोर्ट ऑर्डर के बाद वो मुझे बच्चे से मिलने देगी। तो क्या उसके बाद आज कोर्ट ऑर्डर हुए भी 1.25 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुका है, तो क्या वो मुझे बच्चे से मिलने दे रही है या वीडियो कॉल पर बात करने दे रही है? नहीं, क्योंकि इस औरत का कभी इंटेंशन रहा ही नहीं है बच्चे से मिलने देने का। इसका स्टार्टिंग से मोटिव यही रहा है कि मैं तो निकल गई अपने अफेयर के कारण और अब तुम बच्चा को भूल जाओ। ये बस होता ना कि एक डिले करने का टैक्टिस था कि भाई तुम कोर्ट के पास जाओ, थाना जाओ, पुलिस जाओ, तुम नाक रगड़ते रहो, इधर उधर परेशान होते रहो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे बच्चे से मिलने तो देना नहीं। ये उस औरत का सोच था। तो इसीलिए आज पुराने वाली वीडियो के 2.5 साल के बाद जब मैं ये देखा और तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस वीडियो पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज कोर्ट ऑर्डर हुए भी 1.25 साल के आसपास हो चुका है, उससे ज़्यादा ही हो चुका है। तो चाइल्ड विजिटेशन के कोर्ट ऑर्डर के बाद भी क्या ये औरत मुझे बेटे से मिलने दे रही है या वीडियो कॉल पर बात करने दे रही है? नहीं। जबकि कोर्ट ऑर्डर के बाद मैं बाकायदा इसके घर पर बच्चे से मिलने भी गया। जैसे ये बोली थी कि कोर्ट ऑर्डर हो जाएगा, घर पर आओ, बच्चे से मिलो, तो कोर्ट ऑर्डर के बाद मैं बच्चे से मिलने के लिए इसके घर पर बाकायदा गया। उसके बाद रिजल्ट में मुझे क्या मिला? मेरे ऊपर पूरा परिवार, ये और इसका पूरा परिवार गलत FIR करके जेल भेज दिया। मतलब दो बार। एक तो वो 498 और डाउरी का केस तो करके रखी थी मेंटेनेंस के केस के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 और गलत FIR सदर थाना रांची में वो करके मेरे ऊपर, बस चाइल्ड विजिटेशन को रोकने के लिए और बस इसलिए कि मैं कोर्ट ऑर्डर के बाद बार बार अपने बेटे से मिलने का कोशिश कर रहा था या उसके घर जा रहा था और बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो मेरे ऊपर 2 बार गलत FIR करके 2 बार जेल भेजी। एक FIR 498 का चल रहा था, उसके बाद 2 और FIR, मतलब टोटल 3 FIR वो सदर थाना में की मेंटेनेंस केस के अलावा, और मुझे 2 बार वो जेल भी भेज दी। तो क्या कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी मैं अपने बेटे से आज के डेट में मिल पाया या उसके घर पर गया तो उन लोग मुझे बेटे से मिलने दिए? नहीं, बदले में मुझे 2 बार जेल भेज दिए। तो ये भी बेकार हो गया उसके बाद कि कोर्ट ऑर्डर लेके और बच्चे से मिलो, ठीक है। अब एक और क्या बात है कि वो वीडियो में बार बार हर जगह बोल रही है कि मुझे तो पैसे नहीं देता है, मुझे तो मेंटेनेंस नहीं देता है, या बच्चे के लिए तो कुछ करता नहीं है। एक बात आप लोग बताइए मुझे कि जो औरत अपने चैटिंग के पकड़ाने के कारण या 1.5 साल के अफेयर के कारण अपने पति को छोड़कर
मायके में जाकर रह रही है, और आज के डेट में उसका किसके साथ क्या चल रहा है मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं 3 साल से उसके साथ हूँ नहीं। तो जो अपने अफेयर के कारण मुझे छोड़कर गई, ठीक है, मेरे साथ नहीं रहने का डिसीजन उसका अपना था। चाहे वो जितना भी बेतुका बात बोली हो कि मुझे वो मारता था, पीटता था, मेरा सर फोड़ दिया, मेरे अब सारे बेबुनियाद बात, ऐसा कुछ हुआ कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि सीधा सा बात है कि मैं उसके साथ 11 साल रहा हूँ, 11 साल से ज़्यादा, करीबन 11.25 साल के आसपास रहा हूँ। हाँ, तो जो औरत इतना मार सहेगी, कुटाई सहेगी, या परेशान रहेगी, या परिताड़ित रहेगी, वो 11.25 साल कैसे ज़िंदगी किसी इंसान के साथ बिताएगी? मैं तो नहीं बिता पाऊँगा, या मुझे लगता है कि आप लोग भी नहीं बिता पाएंगे। अगर किसी को कूटा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, या मैं आप लोग की जगह मैं हूँ, या मेरी जगह आप लोग हैं, या आप लोग कोई, मैं हर आए दिन कोई कूटेगा, मारेगा, पीटेगा, परेशान करेगा, तो या बोलेगा कि मैं तुमको मार दूंगा, जान से मार दूंगा, या सर फोड़ देगा, या मारते पीटते रहेगा, तो आप 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल किसी के साथ गुजार लेंगे किसी तरह से कि हाँ ठीक है, देखते हैं देखते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप साल, 2 साल, 3 साल के बाद छोड़ देंगे उस इंसान को। लेकिन ये औरत 11.25 साल मेरे साथ रही, ठीक है, आराम से रही 11.25 साल। 11.25 साल कोई कैसे कह रह लेगा? मतलब कुटाई सह के, मार सह के, पिटाई सह के कोई 11.25 साल रह लेगा क्या? मुझे तो मतलब कितना बेबुनियाद बात है कि ये कोई भी शादी अगर टूट जाता है साल, 2 साल, 3 साल में टूट जाता है, ये सब रीज़न से, या सो कॉल्ड और भी कोई रीज़न से, लेकिन 11 साल, 11.25 साल का शादी, और उसके बाद अगर कोई औरत जाके बोलेगी कि मैं तो इसीलिए इसको छोड़ दी क्योंकि ये मुझे मारता था, पीटता था, सर फोड़ता था, कुटाई करता था, तो कितना बेतुका लगता है सुनने में कि कोई औरत अगर इतना परिताड़ित होगी तो वो 11.25 साल अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहेगी? 11.25 साल कोई कम टाइम होता नहीं है, बहुत लंबा टाइम होता है। तो आप लोग एक बात बताइए कि जब ये हाँ, मेंटेनेंस का बात मैं कर रहा था, मैं ट्रैक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, कि ये जब अपनी मर्जी से छोड़कर आई मुझे, और बच्चे से मुझे कंटिन्यूसली 3 साल से मिलने दे नहीं रही है, चाइल्ड विजिटेशन का ऑर्डर हो चुका है 1.25 साल पहले, उसके बाद भी बच्चे से मिलने नहीं देती है, न ही वीडियो कॉल पर बात करने देती है, तो क्या और 2 बार जेल अलग भेज चुकी है, ठीक है, 3 फेक FIR करके रखी हुई है, और उस 3 फेक FIR में 2 बार वो मुझे गलत जेल भी भेज चुकी है। अभी भी आज के डेट में हर आए दिन वो FIR करने में लगी रहती है, या मे भी कोई और FIR की भी होगी तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। सडनली मुझे पता चलता है जो फेक FIR करके बाद मतलब जो मेरे नाम से थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा था, जो मैं रांची आने के बाद उसको ट्रांसफ़र करके कुछ इनिशियल स्टार्ट किया था अपना खर्चा पानी निकालने के लिए, आज सडनली वो अचानक से जेल भेजकर वो सारा बिजनेस भी वाइंड अप करवा दी, बंद करवा दी, है ना। और आज के डेट में वो उसके नाम से जो मैं बिज़नेस चला रहा था वो उसको बाकायदा रन कर रही है। इसके साथ साथ उसके पार्ट टाइम वो साइड टू साइड कुछ ट्यूशन क्लासेस भी चला रही है, उससे भी वो अर्न कर रही है। अपने मायके में रह रही है, पैसे की कोई कमी है नहीं, घर में 2 रेंटर लगे हुए हैं, वहाँ से रेंटल इनकम आ रहा है। उसकी माँ के पास पेंशन आ रहे हैं, भाई कोई है नहीं, उसके फादर है नहीं, और घर में वो उसकी माँ रहती है, रेंटल इनकम आ रहे हैं, पेंशन आ रहा है, बिजनेस से वो अर्न कर रही है, जो मैं उसके नाम से चला रहा था वो बिज़नेस आज के डेट में वही रन कर रही है, तो वहाँ से वो इनकम कर रही है, ट्यूशन क्लासेस से अर्न कर रही है। तो इस औरत को फिर भी पैसा चाहिए मेरे से, मतलब पैसा चाहिए, है ना, मतलब पैसा कम पड़ता नहीं है इस औरत को, मतलब किसी तरह की कोई ज़रूरत है नहीं इसको, लेकिन बस परेशान करने के लिए पैसा चाहिए। तो और ये परेशान कर भी रही है, 2 बार मुझे जेल भेजी है, अभी भी वो FIR करने में लगी रहती है, और हो सकता है कि मेंटेनेंस वगैरह का जो केस करके रखी है उसमें हो सकता है कि फिर से मैं जेल भी जाऊं, या कोई दूसरा नया FIR अगर किया हुआ होगा, या करने वाली होगी, या की होगी, या करेगी, जो हो हर आए दिन कोशिश करते रहती है, तो हो सकता है कि मैं तीसरी चौथी बार भी जेल चला जाऊँ। तो जो मुझे हर आए दिन इस तरह से जेल भेजने में लगी हुई है, मेरा बिज़नेस को चौपट कर दी, जो अपने नाम से मैं कुछ स्टार्ट किया था, है ना, और सिर्फ परेशान पे परेशान कर रही है 3 साल से बच्चे को लेकर, तो मैं इसको पैसे दूँ?
पैसे देना सही है मेंटेनेंस के नाम पे? तो नहीं, सीधा आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइप की औरत को पैसे देना सही है, मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, रहा बच्चे का बात, तो बच्चा देखिए मेरा भी है, मैं ही पैदा किया हूँ, मेरा वो खून है, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और लास्ट कंटिन्यूसली 3 साल से मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ और हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे उसका एक्सेस मिल पाए। बाकायदा सिर्फ रांची में मैं अपने बच्चे के फ़ाइट के लिए ही रह रहा हूँ। अपने बच्चे के जहाँ वो रहता है वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में रह रहा हूँ। कोर्ट में मेरे केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मैंने शेयरिंग कस्टडी का केस किया हुआ है कि मुझे शेयरिंग कस्टडी भी मिलना चाहिए। तो मुझे बच्चे से फिर से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था टॉपिक से। तो मैं इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बच्चे के लिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस औरत को मैं उसके लिए तो पैसा बिल्कुल ना दूँ, लेकिन क्योंकि डिसीजन इसका था, मुझे छोड़ने का, काम भी कर रही है, अर्न भी कर रही है और इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इस औरत को तो पैसे देने का कोई मतलब बनता नहीं है। रहा बच्चे की बात, अपने बेटे की बात, तिरसान की बात, तो मुझे अपने बेटे के लिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुमकिन कोशिश होगा वो मैं करूँगा, करने के लिए रेडी हूँ। आज की डेट में भी मेरे पास अर्निंग का सोर्स नहीं है, मेरा काम धंधा बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो में कमिट कर रहा हूँ कि अगर मुझे मेरे बच्चे का प्रॉपर एक्सेस दिया जाए, मतलब वो गेस्ट वाला टाइप नहीं कि जैसे फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि 2 घंटे के लिए बच्चे से मिल लो महीने में 1 बार और 2 बार वीडियो कॉल के थ्रू वीक में बात कर लो और मेंटेनेंस देते रहो। ये भी एक ऑर्डर पास हुआ है। वो मेंटेनेंस का इसके साथ नहीं हुआ है, वो मेंटेनेंस का ऑर्डर मतलब दूसरा ऑर्डर पास हुआ है, चाइल्ड विजिटेशन का दूसरा ऑर्डर पास हुआ है और मेंटेनेंस के ऑर्डर को भी लेकर वो अभी मुझे जेल भेजने के पीछे लगी हुई है। अगर मुझे जेल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ या ऑर्डर होने के बाद नहीं दे रहा हूँ तो मैं उस ऑर्डर के लिए जेल चला जाऊँगा। या हाई कोर्ट में भी केस लगा हुआ है तो देखता हूँ क्या रिलीफ मिलता है या क्या होता है। तो रहा कि ये दूसरा ऑर्डर जो चाइल्ड विजिटेशन का है, तो चाइल्ड विजिटेशन में फैमिली कोर्ट ने तो मुझे गेस्ट बना दिया अपने ही बच्चे को लेकर कि महीने में 2 घंटे के लिए मिल लो और वीडियो कॉल पर वीक में 2 बार बात कर लो। मुझे तो कोई प्रॉपर एक्सेस ही नहीं दिया ना, मुझे तो गेस्ट बना दिया। और ये गेस्ट वाला भी जो ऑर्डर है ये भी पूरा हो नहीं रहा। इस चीज़ के लिए भी मैं फैमिली कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन लगा चुका हूँ। तो अभी शायद कुछ ऑर्डर भी आने का है, तो देखता हूँ उसमें क्या ऑर्डर आना है। तो अभी बात ये है कि फैमिली कोर्ट ने मुझे गेस्ट बना दिया, तो गेस्ट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते ना, गेस्ट तो गेस्ट होते हैं। अब कोई गेस्ट अगर घर पर बच्चे से मिलने के लिए आ रहा है या घर पर आ रहा है और घर पर कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो गेस्ट क्या करता है, टॉफ़ी बिस्किट लेकर आ जाता है या उस समय एट ए टाइम कुछ पैसे दे देता है बच्चे के हाथ में, यही करता है। गेस्ट तो इतना ही करता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि गेस्ट कभी कभार आता है महीने 2 महीने 6 महीने में 1 बार और बच्चा का पूरा खर्चा उठाने लग जाता है, ऐसा तो है नहीं। गेस्ट तो गेस्ट होता है। तो जब फैमिली कोर्ट ने मुझे मतलब बाप को ही गेस्ट बना दिया, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है? जब मुझे प्रॉपर एक्सेस ही नहीं दिया गया तो मुझसे ये एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है कि मैं अपने बच्चे का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, है ना। एक्सेस रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं और बदले में गेस्ट बन कर रहा हूँ, मतलब महीने में 2 घंटा के लिए मिलूं, जो मुझे कभी एक्सेप्टेबल था नहीं, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। कि अगर मुझे फैमिली कोर्ट वालों ने गेस्ट बना कर रखा हुआ है तो गेस्ट होता है, फिर वो बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। गेस्ट ही होता है मेरे नज़र में। कोर्ट की नज़र में क्या होता है मुझे नहीं पता, पर जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने पास किया है वो गेस्ट वाला ऑर्डर है और वो गेस्ट होता है। रहा फुल एक्सेस का बात, कि अगर आगे चल के कोर्ट मुझे फुल एक्सेस देता है या हाई कोर्ट में भी मैंने अपील लगा रखा है कि मुझे बच्चे का शेयरिंग कस्टडी मिलना चाहिए, मैं लोकल रहता हूँ, ऑब्वियसली सही बात है, मैं लोकल रह रहा हूँ, बच्चे के आसपास में रह रहा हूँ, वॉक इन डिस्टेंस में रह रहा हूँ, तो शेयरिंग कस्टडी
करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजिली पॉसिबल है। अगर मैं इनकेस नोएडा में रह रहा होता या किसी दूसरे सिटी में ही रह रहा होता तो शेयरिंग कस्टडी करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, लेकिन मैं सेम सिटी में रह रहा हूँ। सेम सिटी तो छोड़िए, मैं सेम कॉलोनी में रह रहा हूँ, कोकर में रह रहा हूँ और जस्ट वॉक इन डिस्टेंस में रह रहा हूँ। तो बच्चे की शेयरिंग कस्टडी मिलना और उसको पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजिली उसको पूरा किया जा सकता है। मेरा सीधा सा कहना ये है कि अगर हम मेरे बीच और मेघा कंदवे के बीच कोई भी XYZ रीज़न रहा हो पास्ट में, आज के डेट में सिचुएशन बहुत अलग है। आज की डेट में उसको रहना नहीं है और रहने जैसा कुछ रहा नहीं है। लेकिन जो बच्चा है, जो बेटा है, जो तिरसान कुमार है, जो आज की डेट में 5 साल का हो चुका है और 6वां साल चल रहा है, वो मेरा भी बेटा है, सीधी सी बात है। तो उसको हम मिलकर तो पाल सकते हैं ना, शेयरिंग कस्टडी के नाम पर मिलकर तो पाल सकते हैं। मैं तो ये भी नहीं कह रहा ना कि मुझे पूरा का पूरा कस्टडी दे दो या मुझे बच्चे को दे दो और तुम विजिटेशन लो। मैं तो कस्टडी का केस फाइल भी नहीं किया हूँ अभी तक, क्योंकि सीधा सा बात है कि मुझे शेयरिंग कस्टडी चाहिए। मैं तो अभी तक कस्टडी का केस भी फाइल नहीं किया हूँ। मैं तो स्टार्टिंग से ही मेरा जो बच्चे को लेकर केस रहा है वो शेयरिंग कस्टडी रहा है कि मैं सेम सिटी में रहता हूँ, लोकल रहता हूँ, सेम कॉलोनी में रहता हूँ, वॉक इन डिस्टेंस में रहता हूँ, तो मुझे शेयरिंग कस्टडी दिया जाए बच्चे की। यही मेरी डिमांड रही है और इस चीज़ को ईजिली पूरा किया भी जा सकता है। कोई बहुत बड़ी 30 मार्खा वाला काम नहीं है, ईजिली प्रोसेस किया जा सकता है, इसको पूरा किया जा सकता है। इस प्रोसेस को वो अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रहूँ, बच्चे का शेयरिंग कस्टडी कोर्ट दे, बच्चे को हम मिलकर पालें, कुछ टाइम, कुछ दिन वो उसके पास रहे, कुछ दिन वो मेरे पास रहे, फ़ोन पर प्रॉपर एक्सेस दोनों पार्टी का होता रहे, मेरा और अपोजिट पार्टी का भी। जब वो मेरे पास रहे तो उसके पास भी फ़ोन पर प्रॉपर एक्सेस रहे, या उसके पास रहे तो मेरे पास भी फ़ोन पर प्रॉपर एक्सेस रहे, और मिल के हम उसको पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक बच्चे के लिए बाप के प्रति भी अटैचमेंट रहेगी और माँ के प्रति भी अटैचमेंट रहेगी। मेरी ये सोच है, आज के डेट में भी मेरी ये सोच है। तो और अगर ये चीज़ होती है तो मुझे बच्चे के लिए करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मैं कभी डे 1 से, कभी 3 साल हो गए मुझे, मैं कोर्ट में भी और मेघा कंदवे और उसकी फैमिली को तो खैर हज़ारों बार, लाखों बार बोल चुका हूँ, और भी जहाँ जहाँ होता है हर जगह मैं बोलता हूँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा शर्त यही है कि मुझे गेस्ट बनकर बच्चे के लिए नहीं करना, मुझे एज ए फादर की तरह बच्चे के लिए करना है, और फादर की तरह मुझे एक्सेस भी चाहिए। भले बेटा माँ और बाप दोनों के साथ में नहीं रह रहा आज के डेट में, लेकिन सेम कॉलोनी में अगर रह रहा है, वॉक इन डिस्टेंस में रह रहा है, तो हम एक बच्चे को अलग रहकर भी पाल सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का मुझे एक्सेस मिलता है तो हम शेयरिंग कस्टडी के साथ साथ शेयरिंग बेसिस पर बच्चे का खर्चा उठाकर ईजिली बच्चे को पालकर बड़ा कर सकते हैं। और ये औरत जो पैसा करती है ना, इसको पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बस ना एक हर बार का इसका एक पैटर्न रहा है कि एक चीज़ को पकड़ती है और उस चीज़ को उछालती है। जैसे पास्ट में कभी घर का मैटर रहा कि घर के कारण घर का पेपर में साइन करने के लिए बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, या उसके बाद फिर और भी बहुत सारी बातें बोली है ये, और इस तरह से इसका बस पैसे का जो एक है ना पैटर्न रहा है परेशान करने के लिए, है ना। और पैसा लेकर जेल भी भेजना है, एक्चुअल में पैसे का कोई मैटर ही नहीं है, और ना ही इस पूरे परिवार को पैसे की कोई दिक्कत है। बस है कि एक पॉइंट चाहिए तो पॉइंट चाहिए, बस उस मुद्दा को उठाकर वो कर रही है। आज के डेट में अगर मुझे शेयरिंग कस्टडी बच्चे का मिलता है, मेरे बच्चे का मुझे प्रॉपर एक्सेस मिलता है, तो मुझे शेयरिंग बेसिस पर अपने बच्चे के लिए खर्चा उठाने में क्या प्रॉब्लम होगी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा वो अर्न कर रही है मेरे से, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा। मेरा तो बिजनेस को ठप कर दी, 2 बार जेल भेज दी, मैं अपना घर नोएडा छोड़कर रांची में आकर रेंट में रह रहा हूँ, और मेरा काम धंधा बंद वो करवा दी 2 बार जेल भेज के, और वो बिजनेस भी रन कर रही है, अपना ट्यूशन भी चला रही है, रेंटल इनकम भी है, पेंशन भी आ रहे हैं उसकी मम्मी के। तो
पैसे वाली कोई दिक्कत है नहीं उसे, प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो। मेरे लिए पैसे का दिक्कत है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आज की डेट में मेरे लिए पैसे का दिक्कत है, बहुत बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि कुछ पैसे मेरे पास थे तो वो कोर्ट के पीछे भी मैं खर्च किया हूँ, लाखों लाख कोर्ट के पीछे भी खर्च कर चुका हूँ। और आज की डेट में भी कैसे सरवाइव कर रहा हूँ वो मुझे पता है। तो लेकिन फिर भी अगर बच्चे का मुझे एक्सेस मिलता है तो मैं शेयरिंग बेसिस पर, अगर उसकी कस्टडी मिलती है तो मैं शेयरिंग बेसिस पर, मुझे बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है कि उस परिवार को समझ में क्यों नहीं आता, मेघा कंदवे को समझ में क्यों नहीं आता, जो 11.25 साल मेरे साथ रही है और 3 साल से अलग है। उस पूरे परिवार को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती। अगर आज के डेट में वो पैसे के मुद्दा को थोड़ा सा साइड करके बच्चे के विजिटेशन पे फोकस करे तो बच्चे का जो परवरिश का खर्चा है ना और जो चीज़ें हैं ना वो ऑटोमेटिक अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पर ये चीज़ें उस पूरे परिवार को समझ में नहीं आती, समझ में आती ही नहीं है। जो इंसान, आप लोग खुद सोचिए कि जो इंसान 3 साल से बच्चा 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 कर रहा है, ठीक है, बच्चे के लिए अपना घर छोड़कर रांची आ गया, 2 बार जेल चला गया, आगे भी हो सकता है पता नहीं कितनी बार जेल जाना पड़े, उसके बाद भी बच्चे के लिए फ़ाइट नहीं छोड़ा है कंटिन्यूसली। जैसे 3 साल पहले मैं फ़ाइट कर रहा था, आज भी मैं अपने बच्चे के एक्सेस पाने के लिए उसी तरीके से फ़ाइट कर रहा हूँ। तो क्या मुझे बच्चे का अगर एक्सेस मिलेगा प्रॉपर तो मैं अपने बच्चे के लिए जो मुझे बन पड़ेगा मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा क्या, या नहीं करना चाहूँगा क्या, या मेरा इंटेंशन नहीं रहेगा क्या करने का। मैं तो बियॉन्ड द लिमिट जाके कर दूँ। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं बियॉन्ड द लिमिट जाकर बच्चे के लिए कर दूँ, पर मुझे एक्सेस तो दे, कम से कम प्रॉपर बाप वाला एक्सेस तो मुझे मिले, गेस्ट वाला एक्सेस नहीं, प्रॉपर बाप वाला एक्सेस तो मिले मुझे। एक शुरुआत तो हो प्रॉपर एक्सेस का, बच्चे से प्रॉपर एक्सेस का एक शुरुआत तो करे, एक शुरुआत तो हो। स्टार्टिंग में मैं, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं अपने बच्चे के लिए करूँगा, बाद में हो सकता है कि मैं बियॉन्ड द लिमिट जाके भी अपने बच्चे के लिए कर दूँ, जो मैं जितना मैं कैपेबल नहीं हूँ उससे भी ज़्यादा मैं कर दूँ अपने बच्चे के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ में और है कौन, मैं ही हूँ। ना ही मेरा डिवोर्स हुआ है, ना ही मैं कोई शादी किया हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा है, मैं जो है सो है, मेरे लिए बच्चा ही है अपना। तो मैं अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं करूँगा। अगर मुझे एक्सेस मिलेगा प्रॉपर अपने बच्चे का तो मैं बियॉन्ड द लिमिट, स्टार्टिंग में मुझे जो बन पड़ेगा मैं वो मैं करूँगा, और आगे चल के मुझे बियॉन्ड द लिमिट जो बन पड़ेगा मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। पर एक शुरुआत तो करें, एक प्रॉपर एक्सेस देके, एक शेयरिंग कस्टडी देके एक शुरुआत तो करें। स्टार्टिंग में बच्चे का शेयरिंग एक्सपेंस बेयर करने को लेकर वो एक स्टार्ट तो करे, बच्चे का एक विजिटेशन नहीं बोलूँगा मैं, एक प्रॉपर एक्सेस शुरू तो करे। क्योंकि विजिटेशन तो मैं कभी से चाहा ही नहीं हो कि मुझे बच्चे का विजिटेशन चाहिए 2 घंटे या 4 घंटे के लिए। मुझे एक प्रॉपर बच्चे का एक्सेस तो मिले। बच्चे का एक्सेस मिलेगा तो मुझे अपने बच्चे के लिए करने में क्या परेशानी है, क्या परेशानी होगी। 3 साल से मैं अपने बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, अपना बेटा 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 कर रहा हूँ, 2 बार जेल गया हूँ, हर आए दिन बच्चे को लेकर ड्रामा हो रहे हैं, हर तरह की प्रॉब्लम हो रही है, अराइज हो रही है। और तो मैं अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं करूँगा अगर मुझे एक्सेस मिलेगा तो पर ये सारी चीज़ें उस फैमिली को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उस पूरी फैमिली को का इंटेंशन ही नहीं रहा है बच्चे से मिलवाने का या मिलने देने का, प्रॉपर एक्सेस देने का। तो जब इंटेंशन ही नहीं है तो यही सारी चीज़ें हो सकती है ना। और भी इसके अलावा भी बहुत सारी बेबुनियाद बातें वो वीडियो में बोली हैं, वो औरत बोली है, जो बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें वो वीडियो में और भी बोली हैं, जिस पर मुझे कमेंट करने का कोई मैटर ही नहीं बनता है। बहुत सारे जो मेन मुद्दा थे उस पर मैं कमेंट कर दिया, बता दिया, सफाई दे दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे अनाप शनाप बातें ये औरत वीडियो में बोली है, जिस पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। इन शॉर्ट मैं लास्टली बस इतना ही बोलूँगा कि इस औरत का सिर्फ इंटेंशन रहा है बच्चे से नहीं मिलने देना, बच्चे से नहीं मिलने देने के लिए बेबुनियाद
लिंकअप करना, कभी घर का लिंकअप करना, कभी कोर्ट ऑर्डर का लिंकअप करना। आज के डेट में घर का भी मुद्दा नहीं है, कोर्ट ऑर्डर का भी मुद्दा नहीं है, कोर्ट ऑर्डर भी है मेरे पास। उसके बावजूद भी इस औरत का, इस पूरी फैमिली का इंटेंशन कभी रहा नहीं है बच्चे से मिलाने का। इस औरत का सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन रहा है कि जब भी मैं बच्चे के लिए मिलने का कोशिश करूं, फेक एफआईआर करना, गलत एफआईआर करना, बार बार जेल भेजना, बस यही इंटेंशन रहा है जो वो पास्ट में भी करते आई है, अभी भी कर रही है और आगे भी करते रहेगी। तो इस इंटेंशन के साथ, इस इंटेंशन को तो बदला जा नहीं सकता ना। तो फिर उसे जो सही लग रहा है वो कर रही है, मुझे जो सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ। मेरा जो फाइट है वो जेन्युइन फाइट है, मैं अपने बच्चे के लिए जेन्युइन फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि वो त्रिशान कुमार मेरा बेटा है, मेरा खून है, मैं उसको पैदा किया हूँ और मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, किसी तरह का आज के डेट में कोई एक्सेस नहीं है। और सारे जो कोर्ट ऑर्डर जो हुए भी हैं वो बस एक पीस ऑफ पेपर बनकर रह गया है। तो जब मेरे पास मेरे बेटे का एक्सेस है नहीं और मैं अपने बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, तो मेरी लड़ाई जेन्युइन है, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ और बियॉन्ड द लिमिट जो बन पड़ रहा है वो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, हर तरह का फ़ाइट कर रहा हूँ आज के डेट में। लेकिन उस औरत का, मेघा कंदवे का और उसकी पूरी फैमिली का जो इंटेंशन रहा है और उसकी जो फ़ाइट है वो बेबुनियाद फ़ाइट है। उस पूरे परिवार को ये लगता है कि वो मुझे 1 बार जेल भेज देगी, 2 बार जेल भेज देगी, 3 बार जेल भेज देगी, 4 बार जेल भेज देगी तो मैं बैक स्टेप ले लूँगा या बच्चे का मैटर को छोड़ दूँगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तक उस पूरे परिवार को समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे अपने बेटे का सॉल्यूशन चाहिए। और जेल भेजना उस पूरे परिवार का एक तरीका हो सकता है मुझे रोकने का, पर इस तरह से मुझे रोका नहीं जा सकता और ना ही मैं रुकने वाला हूँ। पास्ट में मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ, हो सकता है फिर से फेक एफआईआर में 3 बार भी जेल जाऊँगा, 4 बार भी जेल जाऊँगा, 5 बार भी जेल जाऊँगा, मल्टीपल टाइम्स भी जेल जाना पड़ सकता है, क्लियर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि इससे ना मेरा सॉल्यूशन निकलेगा और ना उसका सॉल्यूशन निकलेगा और ना ही उस पूरे परिवार का सॉल्यूशन निकलेगा। या उस पूरे परिवार को लग रहा है कि मैं बैक स्टेप ले लूँगा या मैं पीछे हट जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब बैक स्टेप लेना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अब तक समझ में आ जाना चाहिए उस पूरे परिवार को, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भेजते रहो जेल। 2 बार भेजिए, 3 बार भेजो, 4 बार भेजो, फेक एफआईआर करते रहो, जेल भेजते रहो, मेंटेनेंस केस में जेल भेजते रहो, नए एफआईआर में जेल भेजते रहो, हर तरह का मुमकिन कोशिश करते रहो। बस पर इस तरह से ना बस मेरी लड़ाई को विराम दिया जा सकता है। जो मैं अपने बच्चे के लिए फाइट कर रहा हूँ 3 साल से, उसको चंद महीनों के लिए या चंद दिनों के लिए विराम दिया जा सकता है, रोका जा सकता है, मेरे पैर को रोके जा सकते हैं, पर ये सॉल्यूशन तो नहीं है। अब तक उन सारे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर मैं बच्चे की फाइट के लिए आगे बढ़ चुका हूँ तो मैं बढ़ चुका हूँ, और 3 साल से अगर मैं कंटिन्यूसली फाइट कर रहा हूँ मतलब मैं फाइट करूँगा और आगे भी करूँगा। मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ को मैं बिना सोचे समझे फाइट करूँगा। जब जैसा समझ में आएगा उस तरीके से फाइट करूँगा, लेकिन फाइट तो करूँगा। अब इसके लिए मुझे 2 बार जेल जाना पड़े, 2 बार तो जा ही चुका हूँ, 3 बार जाना पड़े, 4 बार, 5 बार, 6 बार जाना पड़े, वो बात की बात है। क्योंकि किसी के ऊपर गलत एफआईआर होगा तो जेल तो चला ही जाएगा इंसान ना। पास्ट में भी क्या हुआ है, मैं बस अपने बच्चे से मिलने की कोशिश किया हूँ, अपने बच्चे का एक्सेस पाने का कोशिश किया हूँ, उससे मिलने का कोशिश किया हूँ, उसको देखने का कोशिश किया हूँ। गलत एफआईआर में जेल चला गया। अभी भी वही चीज़ें हो रही है, आगे भी वही चीज़ें होंगी। तो इस तरह से मुझे बार बार जेल भेज के मेरे फाइट को विराम दिया जा सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आगे देखता हूँ क्या होता है। और रहा बात बच्चे का, तो अभी भी यही बोलूँगा कि 3 साल से फाइट चल रही है,
आगे भी चलते रहेगी। और अगर कोर्ट मुझे एक्सेस देता है प्रॉपर, या वो उस फैमिली की तरफ से अगर बंद बुद्धि खुलती है उस फैमिली की, और मुझे प्रॉपर बच्चे का एक्सेस मिलता है, जैसे एक बाप के पास होता है बच्चे का, मतलब गेस्ट वाला नहीं, तो मुझे अपने बच्चे के लिए करने में कोई आपत्ति नहीं है। शेयरिंग तरीके से अगर बच्चा पलेगा तो शेयरिंग बेसिस पे बच्चा का खर्चा भी उठेगा, और आगे चल के जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतना भी करने के लिए रेडी हूँ। और हो सकता है आगे चल के कुछ सालों में बियॉन्ड द लिमिट भी मैं अपने बच्चे के लिए करने लग जाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार एक्सेस हो जाता है ना, तो हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। और जब हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो आदमी अपने काम पर, बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाता है, और वहाँ से अर्न कर पाता है, पैसे कमा पाता है। तो सीधा सा बात है कि जब बच्चे का एक्सेस होगा तो 3 साल की जो मेरी फ़ाइट है उस पर विराम होगी। मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँगा और एक मन में सेटिस्फैक्शन होगा, मैं कुछ काम कर पाऊँगा सही तरीके से, कुछ मतलब एक ट्रैक पर मेरी लाइफ आएगी, मेरे साथ साथ उसकी भी लाइफ आएगी ट्रैक पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। और पैसे का फ्लो होगा, सीधा सा बात है, तो फिर बच्चे के लिए ही खर्च करूँगा ना, किसके लिए खर्च करूँगा? कोई तीसरे इंसान के लिए तो जाके खर्च करूँगा नहीं, बच्चे के लिए खर्च करूँगा। तो देखता हूँ क्या होता है या क्या नहीं होता है, पर सिर्फ जेल भेजना तो सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट में बस यही बोलूँगा कि सिर्फ जेल भेजना तो सॉल्यूशन नहीं है। बाकी देखता हूँ कोर्ट से क्या सॉल्यूशन निकलता है। खैर कोर्ट से सॉल्यूशन का क्या बोलूँ मैं, 3 साल से तो केस चल ही रहे हैं, हो सकता है आगे और 2 साल 4 साल 5 साल चलते रहेंगे। तो मैं अब टाइम को लेकर चलता ही नहीं, बस मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करना है। 3 साल से मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। रिज़ल्ट क्या निकलेगा मुझे पता नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ। अगर उस परिवार के बंद दिमाग खुलते हैं तो शायद एक्सेस जल्दी मिल जाए मुझे। और ये ऐसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी के पीछे सिर्फ मैं पैसे फूंक दिया हूँ 3 साल में, वो पूरा परिवार भी बहुत पैसे खर्च कर चुका है। क्योंकि ऑब्वियसली 3 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ, तो 3 साल से वो पूरा परिवार भी तो केस लड़ रहा है ना। लाखों लाख रुपए अगर मैं खर्च किया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेघा कंदवे या उसका परिवार लाखों लाख खर्चा नहीं किया होगा। क्योंकि केस में खर्चे हो रहे हैं तो मुझे पता है कि किस तरह से पैसे कहाँ कैसे किस तरह से खर्चे हो रहे हैं, और किस तरह से लाखों लाख खर्च हो चुके हैं। तो उसके भी पैसे खर्च हो रहे हैं, उतने ही खर्च हो रहे हैं, मे भी 19-20 कम ज़्यादा हो रहे होंगे, पर पैसे अच्छा खासा लाखों लाख उसके भी हो चुके हैं और होंगे। पर अब किसी को पैसे ही खर्च करना है तो करते रहो, FIR करते रहो, फेक FIR करके कोर्ट केसेस रन करते रहो, मल्टीपल FIR करके मल्टीपल कोर्ट केसेस रन करते रहो, उसमें पैसे फूकते रहो। बाकी जो अदर केसेस जो चल रहे हैं, बच्चे का केस और बाकी अदर मेंटेनेंस केस और बाकी केस, पैसे फूकते रहो। पैसे फूकने का तो कोई लिमिट है नहीं ना, तो फूकते रहो, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर बंद दिमाग खुले उस पूरे परिवार का, तो कितना इजी प्रोसेस है कि बच्चे का प्रॉपर एक्सेस मुझे दे। जितना बन पाएगा मैं अपने बच्चे के लिए करूँगा। कोर्ट केसेस ख़त्म होंगे तो ऑब्वियसली एक दिमाग में सेटिस्फैक्शन आएगा, एक माइंड सेटअप होगा। कोर्ट केसेस के पीछे जो खर्च हो रहे हैं पैसे वो नहीं होंगे, मेरे साथ साथ उसके भी पैसे खर्च नहीं होंगे। मैं अब सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उस पूरे परिवार के बारे में ही बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ साथ उस पूरे परिवार के भी पैसे खर्च नहीं होंगे। उसी पैसे से बच्चे का परवरिश और अच्छे से किया जा सकता है। जो पैसे वो कोर्ट केसेस के पीछे खर्च कर रही है वही पैसे बच्चे के पीछे लगा सकती है। इतना सोचने के लिए दिमाग चाहिए ना, पर इतना दिमाग है कहाँ उस पूरे परिवार के पास। इतना दिमाग होता तो आज हम इस स्थिति में होते ही नहीं। कोर्ट के पीछे, केसेस के पीछे लाखों लाख रुपए फूके जा रहे हैं, वकील के पीछे, कोर्ट केसेस के पीछे और बाकी सराउंडिंग चीज़ों के पीछे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, लाखों लाख उसके परिवार खर्च कर रहे हैं।
मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बच्चे का एक्सेस देके, मुझे प्रॉपर एक्सेस देके ये सारे पैसे बचाकर बच्चे के पीछे लगाने में कितना बड़ा आपत्ति है उस पूरे परिवार को। आज के डेट में अगर सारे कोर्ट केसेस ख़त्म हो जाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मेरे पास बच्चे का प्रॉपर एक्सेस भी आ जाए और रांची सिटी में रहकर या कोकर में रहकर हम बच्चे का परवरिश शेयरिंग बेसिस पर करें, साथ रहने की तो मैं बात ही नहीं कह रहा, अलग अलग ही रहकर अगर बच्चे की शेयरिंग बेसिस पर हम बच्चे को पाल कर बड़ा करते हैं, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है कि बच्चे का अटैचमेंट माँ के पास भी रहेगा, बाप के पास भी रहेगा। सो कॉल्ड कुछ भी रीज़न रहे हों पास्ट में, कुछ भी रीज़न रहा हो, मैं उस रीज़न की बात ही नहीं कर रहा, रीज़न की तो मैं 75 बातें ऑलरेडी वीडियो में कर चुका हूँ, पर आज के डेट में कुछ भी रीज़न रहा हो, लेकिन अगर अलग अलग रह के सेम सिटी सेम कॉलोनी में रहकर अगर बच्चे का मेरे पास प्रॉपर एक्सेस होता है और हम यहीं रहकर, ऑब्वियसली अगर शेयरिंग बेसिस पर अगर बच्चा का एक्सेस मुझे मिलता है तो मैं तो पूरा ज़िंदगी रांची में रहने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बच्चे का 3 साल से मैं बच्चा कर रहा हूँ और अगर मुझे बच्चे का एक्सेस मिलेगा, मैं पूरा ज़िंदगी यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। तो अगर बच्चे के लिए मैं इतना यहाँ रहकर शेयरिंग बेसिस पर उसके सारे एक्सेस को पाकर शेयरिंग बेसिस पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठाया जाए तो इसमें कोई बड़ी आपत्ति वाली बात ही नहीं है। सुनने में कितना अच्छा लगता है। कोर्ट केसेस के पैसे बचेंगे, मेरे पैसे बचेंगे, लाखों लाख जो आगे फूकने वाले हैं वो पैसे बचेंगे, उस परिवार के पैसे बचेंगे, जो फूकने थे वो तो फूक चुके हैं पैसे, अब जो पैसे फूकेंगे वो बच्चे के पीछे हम लगा सकते हैं, वो पूरा परिवार वही पैसा बच्चे के पीछे लगा सकता है, वही पैसा मैं अपने बच्चे के पीछे लगा सकता हूँ। हल्का फुल्का भी अगर कुछ करूं, मेरे पैसे तो बचेंगे, कम से कम कोर्ट केसेस के पैसे तो बचेंगे, वो पैसे तो मैं बच्चे के पीछे लगा सकता हूं। अगर मुझे बच्चे का एक्सेस मिलेगा, सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ट्रैक पे ज़िंदगी आ जाएगी, तो अलग ही अगर हम हैं और बच्चे की शेयरिंग एक्सेस है हमारे पास, शेयरिंग कस्टडी है और शेयरिंग बेसिस पर वो पैसे, कोर्ट वाले पैसे हम बच्चे पर लगा के आराम से उसकी परवरिश तो कर सकते हैं ना। कोई बहुत बड़ा बात तो मैं बोल नहीं दिया, एक नॉर्मल प्रैक्टिकल वाली बात बोला, पर वही ना बात है, सब अपनी समझ की बात है। अब लोग ये समझना चाहे तो 2 मिनट का काम है चीज़ों को ठीक करना, और अगर सामने वाला यही कसम खा के रखा हुआ है कि मुझे तो इस इंसान को, मतलब मुझे बच्चे का एक्सेस ही नहीं देना है, किसी भी हाल में बच्चे से मिलने ही नहीं देना है, सिर्फ जेल भेजते रहना है या कोर्ट केसेस करते रहना है, FIR करते रहना है, फेक FIR करके परेशान करते रहना है और मेरे फाइट को विराम देते रहना है, तो भाई करते रहे। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना वो कुछ कर सकती है। बस एंड ऑफ द वीडियो में यही बोलूँगा कि मेरी जो फाइट है बच्चे के लिए वो जेन्युइन है, क्योंकि मैं अपने बच्चे का एक्सेस पाना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह से बच्चे का एक्सेस पाना चाह रहा हूँ। उन लोगों की जो फाइट है, उस पूरे परिवार की, मेगा कन्वर उसके जो परिवार की जो फाइट है वो इलॉजिकल है। वो फाइट बस इसलिए है कि बच्चे का एक्सेस मुझे नहीं देना है, जो सुनने में बहुत बेबुनियाद, बहुत बेतुका और बहुत अजीब लगता है कि मेघा भी चली गई, बच्चा भी लेकर चली गई, तो तुम बच्चे को छोड़ दो और भाड़ में जाओ। यही है सीधा सा फंडा। तो ये चीज़ तो होने वाला है नहीं। तो अब देखता हूँ आगे क्या होता है। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कितना टाइम लगता है, या कभी कुछ अजूबा हुआ कोर्ट की तरफ से, या कभी उस पूरे परिवार की बुद्धि आ गई। तो अगर उस पूरे परिवार की बुद्धि आ गई तो ये 2 मिनट का काम है, ईजिली सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन बुद्धि आए तो ना, नहीं तो कोर्ट केसेस चल ही रहे हैं। कोर्ट केसेस तो 3 साल से चल रहे हैं, आगे भी 5 साल 7 साल चलता रहेगा, इसका तो कोई एंड है नहीं। तो खैर अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और देखता हूँ एज ए फादर मैं अपने बेटे तिरसान कुमार के लिए कितना और मुझे फाइट करना रह गया है और आगे कितना साल, कितने महीने, कितने साल और मुझे फाइट करना है।